क्योंकि सबसे पहले तो मैं दलीप मंडल साहब को ही क्रिटिसाइज करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि जब दलीप मंडल साहब जब कहते हैं कि जितना राजेंद्र पाल गौतम ने कर लिया उतना भी छोड़ दे तो काफ़ी है। नहीं छोड़ने देंगे, छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ाना है। और उसी प्रकार बढ़ाना है कि जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जब कहते थे कि एक कारवां कम से कम पीछे नहीं जाइए तो रोक दे, पर यहाँ तो आपने जब इंटरेक्शन किया है तो ये वकीलों का इंटरेक्शन है मंडल साहब। ये कारवां आगे बढ़ेगा, वही नहीं रुकेगा। और अगर वकीलों ने भी एक कारवां रोक दिया तो ये जो आज हमने ऑर्गेनाइजेशन जो आज में हमने ये ऑर्गेनाइज किया वो नहीं करेंगे। और जब आज हम यहाँ इस प्रांगण में बैठे हुए हैं और मैं वकीलों की बात करूंगा तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं इस पूरे समाज को कि हर गली से राजेंद्र पाल गौतम निकलेगा, हर गली से। और जब कारवां आगे बढ़ाने की बात होगी तो मैं बताना चाहता हूं कि आप जब कहते हैं कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे, कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे, हम इस बार सबका हिसाब कर देंगे और रहने दे पैमाने के अंदर ही साकी, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। तो ये तो जो एक बूंद चली, जब ये कहते हैं कि भैया ये तो अपना धर्म का जो है धर्म का प्रपंच चला रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अरे भाई आपके लिए हो सकता है ये धर्म हो, मेरे लिए धम है। या तो आप ये डिक्लेयर कर दीजिए कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार नहीं हैं, और अगर आप ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं तो आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये धर्म परिवर्तन कैसे है। परंतु आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं 33 करोड़ देवी देवता, 27 भगवान और 9 अवतारों को नहीं मानूंगा। वो इसलिए भी नहीं मानूंगा क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जब 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं तो लोग सोचते हैं, अभी मैं रिसेंट में एक खबर पढ़ी थी, शायद राजेंद्र पाल गौतम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो, कि कुछ बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ जो है शिकायत दी है। अब वो ये बात तो नहीं लिखते कि वो बुद्धिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आरएसएस वाली हैं, बामसेफ वाली हैं, बाबा साहब वाली हैं। तो मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं, मेरी बात से बहुत से लोग हो सकता है असहमत हो, परंतु भगवान बुद्ध का रास्ता जो मैंने देखा वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की उंगली पकड़कर देखा। तो इसलिए ना तो मैं हीनयानी हूं, ना मैं महायानी हूं, मैं भीमयानी हूं। और मैं वो भीमयानी हूं जो 22 प्रतिज्ञाओं की बात करेगा, त्रिशरण की बात करेगा, पंचशील की बात करेगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सपनों को आगे बढ़ाएगा। सवाल होता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया जब ये टॉपिक टाइटल इन्होंने बनाया कि यार फ्रीडम ऑफ चॉइस, मैंने इन्होंने गलती कर दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच लिखना था, फ्रीडम ऑफ चॉइस लिख दिया। फिर रात को सपने में सोच रहा था कि सपने में भी ये चीजें आती है। यस, वी हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस बिकॉज इफ यू हैव टू ऑप्शन between Dr. Bhimrao Ambedkar and between others, then you have to choose Dr. Bhimrao Ambedkar. So that is your freedom of choice. And when Rajendra Pal Gautam ji has given a statement, if I have option to choose between the political party and Ambedkar, I will choose Ambedkar. And definitely and certainly we can say that we are the follower of Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar, and we will owe 22 vows whenever you challenge us. और अगर आप ये चैलेंज करते हो कि आपकी इस एफआईआर की नौटंकी से, जैसा दलीप मंडल साहब भी लिखते हैं कि भाई भारत का पहला मामला है कि जिसके अंदर 22 प्रतिज्ञाएं बोलने पर थाने में बुलाया गया। दलीप मंडल साहब, भारत के थाने कम पड़ जाएंगे, इतने वकील 22 प्रतिज्ञाएं करेंगे कि वो उनके थाने कम पड़ जाएंगे, परंतु हमारी 22 प्रतिज्ञाएं कम नहीं पड़ेंगी। और 22 प्रतिज्ञाएं आप शुरू में तो बोल देते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, ये आपत्तिजनक है, लेकिन जब 13वीं 14वीं प्रतिज्ञा की बात होती है कि मैं मानवता की बात करूंगा, मैं सद्धर्म की बात करूंगा, तो आपका जो आपके मुंह में दही जम जाती है उस पर आप नहीं बोलते। वो आप इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि आपको पता है कि आपकी रगों में गुलामी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब तो अकेले थे जब 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने इनकी चूल्हे हिला दी थी। आज तो फिर भी हम करोड़ों हैं और इनकी चूल्हे नहीं, हम निस्ते नाबूद इन्हें कर देंगे अगर हमें ये छेड़ते हैं। और मंत्री पद, मैं मंत्री जी से डायरेक्ट इनडायरेक्टली एक बात कहना चाहता हूं, आप थोड़ा और आगे बढ़िए, आप
थोड़ा और आगे बढ़िए, फिर देखते हैं कि जो ये हवा है कि किस ओर चलती है। क्योंकि अगर हम आज यहाँ पर आए हैं तो इस वजह से आए हैं कि एक दुष्यंत का एक शेर है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और आज फिर इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। और हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। और जो ये आग इस बार 14 अक्टूबर को लगी है 2022 में, मैं चाहता हूं कि ये 2024 के अंदर जब इलेक्शन हो, ये आग दिल्ली ही नहीं भारत के हर कोने में दिखनी चाहिए। और न केवल भारत में, जब आप कहते हैं कि बुद्धिज्म की 41-42 कंट्रियां हैं, उन 41-42 कंट्रियों में हमारी आवाज उठनी चाहिए कि हम वो लोग हैं जो कुर्बानी देना चाहते हैं, परंतु अगर ये सोचते हैं कि ये इस कम्युनिटी के लॉयर्स और इस कम्युनिटी के सामाजिक आंदोलनकारी कायर हैं, तो हम कायर नहीं हैं। जब बात होती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सपनों का भारत बनाना है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सपनों का भारत सिर्फ बाबा साहब की फोटो लगाने से नहीं बनेगा। वो बनेगा तो 22 प्रतिज्ञाओं से बनेगा। अगर बुद्धिज्म इज कंप्लीट विदाउट द अम्बेडकरिज्म, बट अम्बेडकरिज्म इज इनकम्प्लीट विदाउट द बुद्धिज्म। अगर अम्बेडकरवाद में से आप बुद्धिज्म को निकाल देते हो तो उनकी आत्मा मर जाएगी। तो उस आत्मा को जीवित रखने के लिए हम सभी को अपने अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं या जितने भी निर्देशन है वो रखने पड़ेंगे। और मैं आश्वासन आपको इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं कि जब आप लिखते हैं इंटरेक्शन विद द अम्बेडकराइट श्रीला इंद्रपाल गौतम ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिल्ली लॉयर्स कलेक्टिवली, ये दिल्ली लॉयर्स नहीं, लेनिन साहब, पूरे भारत के लॉयर्स आपके साथ हैं, इन्हें कन्फाइन मत करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक मधुमक्खी के छत्ते में तो हाथ आप डाल लोगे, परंतु बहुजन समाज के किसी काले कोट वकील को छेड़ोगे तो आपका जवाब उसी प्रकार दिया जाएगा जिस अंदाज में आप हमसे जवाब चाहते हैं। तो मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। लेकिन एक निवेदन है, सिर्फ एक नारा, जय 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 भीम, और जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। तो मुझे लगा कि भाई ये तो आर्टिकल 18 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो एबॉलिश हो गया है टाइटल, बट ये कुछ अलग टाइप का है, खान बहादुर, खान साहब, ये सब हट गए। लेकिन अचानक यहाँ पे तो लगा कि ओ जिस तरह से ऑल आर नॉट ए लाइक, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, लेकिन हर उंगली की इतनी इंपॉर्टेंस होती है तब। लेकिन हम जो है, हमारे जो लोग हैं वो एक अंगूठा है, हर उंगली, एक छोटी सी काली उंगली भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये अंगूठा जो है ना, ये एक मुट्ठी बनाता है। तो वो है राजेंद्र पाल सर, जो इसीलिए उनको कार्य का एक उपाधि दी गई है। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला। नेक्स्ट टाइम मैं बहुत प्रिपरेशन के साथ आऊँगा और बहुत अच्छा बोलूँगा। लेकिन बहुत ही कम समय में जो मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह का प्रोग्राम, बहुत ही ऐसे मंच को रखना बहुत ही अच्छी बात है, और आगे भी इस तरह से हर प्रोग्राम में मैं आने की कोशिश करूँगा।